आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज सब ने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किया होगा, क्योंकि भाई मेरा भी 2 साल का रिकॉर्ड टूटा है प्रॉफिट में। ठीक है, मैं ये नहीं बताऊँगा कि प्रॉफिट हुआ कितना, बस ये समझ लो कि 2 साल का जो सबसे बड़ा प्रॉफिट हुआ था 2 साल पहले, आज वो भी रिकॉर्ड टूट गया है भाई। मेरा एक नया रिकॉर्ड तैयार हुआ है प्रॉफिट का। ठीक है, देख लो भाई, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। निफ्टी का चार्ट है, टाइम फ्रेम 15 मिनट का है। जहाँ तक मैंने बोला था भाई, कसम ऊपर वाले की, वहीं से तक आई और वहीं से रिकवरी दी और वहीं से गिरी और वहीं से भयानक है भाई। जो कल बताया था ना, कल की वीडियो जाके देख लेना। सारा सिस्टम बिल्कुल ऐसे ही हुआ है कि जैसे मार्केट इसी हिसाब से चली जिस हिसाब से मैंने बोला था। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ भाई, 11 स्ट्रेटेजी कुल है निफ्टी बैंक निफ्टी की, जो मैं निफ्टी बैंक निफ्टी को वही 11 स्ट्रेटजी चला रही है। ठीक है, स्टॉक की भी कुछ स्ट्रेटजी वही हैं और बाकी एक्स्ट्रा कुछ स्टॉक की स्ट्रेटजियाँ हैं। पूरा का पूरा कोर्स, फुल कोर्स करने के लिए अगर किसी को भाई को ज़रूरत है तो वो आके व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उस पर आकर मैसेज करते और टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। ठीक है, देखो भाई, मैंने बोला था कि अगर फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे और ये लेवल टूट जाए, जो मैंने मार्किंग लगा रखी है अभी तक हटी नहीं है, हटना मैंने हटाई है, क्योंकि बताना था ना इसलिए। तो भाई हम नेगेटिव होंगे इस डिमांड एरिया तक। ये मैंने डिमांड एरिया कल लगाया था। ये ग्रीन वाला बॉक्स जो बनाया ना, इस कैंडल का मैंने बोला था कि ये कैंडल हमारी डिमांड एरिया है भाई। चाहे जाके वीडियो देख लेना कल की, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना तो मैं यूट्यूब बंद कर दूंगा। ठीक है, ये डिमांड एरिया मैंने बोला था। अरे भाई यहीं तक आई, यहीं से हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिली, ये वाली। वाह, जवाब नहीं भाई। इस सेलिंग एरिया तक हम नेगेटिव थे, इसी सेलिंग एरिया ने भाई भयंकर गिरावट दी। ये कम मत समझना, आते ही प्रॉफिट लिया है हमने इसमें भी। ठीक है, और फिर तीसरा ट्रेड हमने जब लिया, जब ये ब्रेक हो गया ये सेलिंग एरिया, हम इस मैंने बोला था ना कि डॉट वाली जो मार्किंग है, हम यहाँ तक पॉजिटिव रहेंगे। अगर नेगेटिव कैंडल मिलती है तो हम फिर नेगेटिव बन जाएंगे, लेकिन हमें नेगेटिव नहीं मिली। मैंने बोला था कि अगर ये डॉट वाली कैंडल ब्रेक हो जाए, ये डॉट वाली मार्किंग ब्रेक हो जाए, तो भाई हम हम इस सप्लाई जोन तक हमारा टारगेट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये गैप फिल वाली स्ट्रेटजी लागू हुई है। अगर पीछे चेक कर लेना जाके भाई, ये मैंने कहाँ लगा रखी है और क्यों लगा रखी है। यहाँ से गैप फिल होना स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गैप फिल कंप्लीट होगा, यही सेलिंग है यार। यहीं से भाई देख लो, गिरती हुई नज़र आ रही है आपको। ठीक है, इसी तरह बैंक निफ्टी में हुआ है भाई, सेम बैंक निफ्टी में भी हुआ है। अब बताओ भाई, मैं क्या करूं? अगर आप भाई वीडियो देखकर भी प्रॉफिट ना ले रहे हो तो भाई इसमें मेरी क्या खता है, ये बताओ आप। मेरी खता है क्या इसमें? हैं, मेरी तो कोई खता नहीं। मैं तो आपको समझा रहा हूं, आप नहीं समझ पा रहे, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं भाई। अब मैं आपके सामने एक सेलिंग एरिया ढूंढ रहा हूं, जो मैं आपके सामने मार्किंग करूंगा। ये देख लो भाई, ये सेलिंग एरिया है, लेकिन ये सेलिंग एरिया भाई टेस्टेड है। क्यों? यहाँ से सेलिंग एरिया सेलिंग हुई, होने के बाद यहाँ से रिकवरी आई और रिकवरी आने के बाद फिर यहाँ ये टेस्ट हो गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक बार और काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये जो टेस्ट हुआ है ये 45 मिनट के टाइम फ्रेम, यानी कि आधा घंटे के टाइम फ्रेम की बात है। ठीक है, और एक और ऊपर भाई गैप फिल वाली स्ट्रेटजी है। मैं आपके सामने, आज वीडियो बड़ी होने वाली है, बस सीधी सीधी सी बात है भाई, आज वीडियो बड़ी होने वाली है बस, क्योंकि मार्किंग आपके सामने लगाऊंगा इसलिए। ये भाई मार्किंग डॉट वाली मैंने लगाई है, जो ये गैप फिल वाली स्ट्रेटजी है। ठीक है, जब ये ब्रेक होगी, अब यहाँ अगर आई निफ्टी, तो अगर नेगेटिव कैंडल मिलेगी इस पर तो हम नेगेटिव हो जाएंगे। अगर ब्रेक हो गया तो भाई हम फिर कॉल साइड जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये गैप फिल कंप्लीट होना फिर आसान रह जाएगा, जो ये है हमारा ये वाला सेलिंग एरिया। ठीक है भाई,
अब बात करते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सेलिंग एरिया क्यों काम करेगा, क्योंकि इस सेलिंग एरिया का आधे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में है और फिर यहीं से गिरावट दोबारा हुई है। ठीक है, यहीं से गिरावट दोबारा हुई है, देख लो यहाँ से गिरी, रिट्रेस हुआ, फिर नीचे आई। तो ये दूसरा सेलिंग एरिया बना रखा है भाई निफ्टी ने। ठीक है, इसी को हम बड़ा करके हम वहीं तक लेके चलते हैं जहाँ तक हमारी शुरुआत है। चलो भाई, ये भाई मैंने आपके सामने कंप्लीट कर दिया है जहाँ तक हमें लेके जाना था। ये लो भाई, अब बात करते हैं हम इस सेलिंग एरिया को, और ये डॉट वाली जो मार्किंग है गैप फिल वाली, इसको हम हटा देते हैं। ये लो, ख़त्म हो गया। अब बात ये कर लेते हैं कि भाई क्लोजिंग कहाँ दी और इसका हाई कहाँ है। भाई क्लोजिंग भी हाई के पास है। ठीक है, निफ्टी में क्लोजिंग भी हाई के पास है। और दूसरी बात यह है कि कल निफ्टी की नई एक्सपायरी शुरू है और बैंक निफ्टी की आज नई एक्सपायरी शुरू थी। ठीक है, अब देखो आ तो रहा ये सेलिंग एरिया से नीचे, सेलिंग एरिया से टेस्ट होकर नीचे आना शुरू हो गया इसका। ठीक है, इसी तरह आज भी आया, ये सेलिंग एरिया से तो नीचे आ रहा था, ये सेलिंग एरिया से नीचे आ रहा था, तो फ्लैट ओपन होते नीचे निकलना शुरू करी। तो अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करती है ना बैंक निफ्टी, नहीं सॉरी निफ्टी, तो हमें करना क्या है, जैसे आज ट्रेड लिया था ऐसे ही हम ट्रेड लेंगे। कल आज तो हमने ट्रेड लिया इस ब्रेक होने के बाद, तो कल कोई ब्रेकिंग नहीं भाई। कल बस ये जो क्लोज वाली कैंडल पूरी है, बस ये ब्रेक होने देना, और चाहे 5 मिनट की कैंडल ही ब्रेक कर दे, यानी कि ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेक करे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ब्रेक करे, तो हम पुट साइड जाएंगे। ओके, अच्छा प्रॉफिट होगा कल के दिन। क्यों होगा, अगर भाई नीचे निकलना शुरू कर दे तो आज का जो इतना बड़ा मुंह दिया है ना, तो यहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग होगी। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग होगी। और जब प्रॉफिट बुकिंग होती है तो भाई सीधी सी बात है, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, स्टॉक हो, कुछ भी हो, नीचे आता है। और जब किसी स्टॉक या निफ्टी बैंक निफ्टी में बायर आ जाते हैं तो वो ऊपर भाग जाती है। यही सारी की सारी बातें कोर्स में होती है। और कोर्स में 0 से लेकर, यानी कि A से लेकर Z तक आपको सारी की सारी बातें बताई जाती हैं, और सारी की सारी बातें आपको समझाई जाती है। आपको नोट्स दिखाए जाते हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर कॉपी में उतारते हैं। सारे काम होते हैं जो स्टूडेंट लाइफ में होते हैं। ठीक है भाई, अच्छा प्रॉफिट कहाँ तक लेंगे भाई हम, अब बात आ जाती है ये वाला जो ये वाला नहीं, आज तो मैं पक्का काम करूँगा, कल तो मैंने बस यही मार्किंग लगा दी थी। ये वाली जो कैंडल है ना भाई, ये कैंडल क्या है, ये कैंडल हमारा डिमांड एरिया है। ठीक है, ये कैंडल क्या है, हमारा डिमांड एरिया है। मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ बस। और इसको प्रॉपर करता हूँ, यानी कि इसके हाई को और इसके लो को कंप्लीट मार्किंग करेंगे। ठीक है, ये हो गई, ये हमारा डिमांड एरिया भी है, और एक बात को देखें तो ये सपोर्ट भी है। हम इसको यहीं तक लेते हैं। हो गया भाई, अब बात कर लेते हैं आने तक। देखो दोस्तों, सीधी साफ सुथरी बात यह है, काम करो सीख कर, वरना ना करो और बहुत लॉस होगा। फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे तो इस डिमांड एरिया तक हमारे टारगेट रहने वाले हैं। साफ़ सुथरी बात यह है, जब भी यहाँ आपको पॉजिटिव कैंडल मिलेगी तो जैसे ही ब्रेक करे, वो पॉजिटिव कैंडल 15 मिनट की होनी चाहिए। वो लाल हो हरी हो उससे कोई मैटर नहीं रखता, बस होनी चाहिए हैमर टाइप। बस जैसे ये थी, ये हैमर टाइप भी तो है भाई, हैमर टाइप है, और ये हैमर टाइप भी है, और एक ये मॉर्निंग स्टार भी है। ठीक है, मतलब ये पैटर्न भी है। तो 5 मिनट की जैसे कैंडल ब्रेक होती है तो हम क्या करेंगे, कॉल साइड जाएंगे। और कॉल साइड कहाँ तक जाएंगे, इस क्लोजिंग तक जाएंगे, या ओपनिंग जहाँ होगी वहाँ तक जाएंगे। भाई मान लो कि अगर ओपनिंग यहाँ हो गई तो यहीं तक हमारा टारगेट रहेगा। अगर यहाँ कहीं हुई तो हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग कल की
तो यानी कि आज की तो हमारा टारगेट वहीं तक रहेगा। और अगर भाई गैप डाउन ही ओपन होती है यहाँ कहीं डिमांड एरिया में और फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल आपको अगर पॉजिटिव मिल जाती है मारूबुजू टाइप की, यानी कि उसका कोई वीक नहीं है, ठीक है, तो हम जब भी कॉल साइड जाएंगे, ठीक, और कॉल साइड जाएंगे कहाँ तक, गैप फिल होने तक जाएंगे भाई, गैप फिल होने तक। 5 मिनट की बात कर रहा हूँ, 5 मिनट की कैंडल अगर आपको यहाँ पॉजिटिव कैंडल मिल गई, ग्रीन कैंडल, ठीक है, मारूबुजू टाइप की, तो हमारा टारगेट गैप फिल तक रहने वाला है, यानी कि 9:20 पर हमारी एंट्री होगी पेपर ट्रेडिंग करने के लिए, और हमारा टारगेट यहाँ तक होने वाला है, ठीक है भाई। हाँ, अब बात कर लेते हैं, अगर ये डिमांड एरिया ब्रेक हो गया आते हुए ऊपर से आते हुए टाइम, और यह गैप डाउन होने के बाद भी, तो भाई यहाँ तक एक डिमांड एरिया और है, इसको भी मैं मार्किंग ही लगा देता हूँ जी। अच्छा, ये तो टेस्टेड है भाई, ये टेस्टेड है, ये डिमांड एरिया नहीं, 1 मिनट रुको, ये डिमांड एरिया नहीं है, बस सपोर्ट है ये वाला, ठीक है, ये वाला हमारा सपोर्ट भी है, और 50 दिन की मूविंग एवरेज तक का हमारा टारगेट रहेगा। अगर हमारा डिमांड एरिया ब्रेक होता है तो 50 दिन की मूविंग एवरेज पर हमें पॉजिटिव करने मिलेगी, तो हम फिर कॉल साइड जाएंगे। अब बात करते हैं, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर ही निकलना शुरू करे भाई, जब तक मत जाना जब तक ये सप्लाई जोन ना ब्रेक हो जाए, जैसे आज हुआ था, ठीक है, और एक कैंडल ब्रेक होते ही एंट्री मत लेना, दूसरी कैंडल को हल्का सा नीचे आने देना, ठीक है, हल्का सा नीचे आने देना, और उस पर ट्रेड लेना भाई, ठीक है, यानी कि रिटेस्ट पे ट्रेड लेना। और यहाँ तक के हमारे टारगेट रहने वाले हैं इस सप्लाई जोन तक, यानी कि 19,800 तक, ठीक है, 19,800 तक। और भाई अगर गैप अप खुल गया 19,800 के आसपास, तो जैसे ही हमें नेगेटिव कैंडल मिलती है 15 मिनट की, तो टाइम फ्रेम 5 मिनट का कर देना, और जैसे ही 5 मिनट की कैंडल ब्रेक होती है नीचे, तो भाई हम पुट साइड जाएंगे। पुट साइड कहाँ तक जाएंगे, सीधी इस गैप फिल तक, यानी कि गैप फिल तक नहीं, आज के हाई तक, ठीक है, आज का हाई भी वही है और गैप फिल भी वही है, सीधी सी बात है, यहाँ तक का हमारा टारगेट रहने वाला है, ठीक है भाई। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में कैसे किस तरह काम हुआ है भाई, ये आ जाओ, वाह, जवाब नहीं भाई, मानते हो या नहीं मानते हो बात को कि काम करते हैं या नहीं करते, इसको हटा देते हैं हम, बताओ मानते हैं या नहीं मानते भाई। ये देख लो, मॉर्निंग स्टार बनाया जो बैंक निफ्टी ने बनाया, और मैंने बोला था, क्या बोला था मैंने ये बोला कि भाई जब अगर ब्रेक करे 203 50 दिन की मूविंग एवरेज जोन से कैंडल ब्रेक कर दे और दूसरी कैंडल फिर उसको ब्रेक करना शुरू करे, तो हम को पुट साइड जाएंगे इस स्विंग तक, यानी कि कल के लो तक। ब्रेक तो हो गई लेकिन दूसरी कैंडल ब्रेक होना शुरू नहीं हुई, इस कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, ये तो कैंडल फिर ऊपर क्लोज हो गई भाई 200 दिन की मूविंग एवरेज, इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, मानता हूँ इस कैंडल ने ब्रेक किया, लेकिन एंट्री तो नहीं बनी ना। एंट्री क्यों नहीं बनी, क्योंकि ओपन होते ही ऊपर निकलना शुरू हो गई बैंक निफ्टी, और हाई जब ब्रेक किया यानी कि आज का हाई ही ब्रेक जैसे हुआ, तो हमारी एंट्री बनी, और एंट्री कहाँ तक बनी, इस सेलिंग एरिया तक, जो मैंने कल आपके सामने ही लगाया था भाई, ठीक है, सेलिंग एरिया ज़्यादा दूर का भी नहीं है, यही वाला सेलिंग एरिया है। और देखो भाई कितनी भयानक गिरावट फिर हटके से दोबारा से, ठीक, फिर 200 दिन 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिला, और आज के लो का सपोर्ट मिला जहाँ से भागी थी, यानी कि वो डिमांड एरिया बन गया, तो फिर भयंकर भाई, फिर कोई सप्लाई डिमांड एरिया कोई काम नहीं करा। क्यों नहीं करा, क्योंकि ये तो टेस्टेड हो गया था, और इस पर ऐसी कैंडल बन गई भाई जिससे हम बयान नहीं कर सकते, ठीक है, इतनी भयानक कैंडल पॉजिटिव बनी, समझ गए, जिसको बयान नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं फिर कहाँ तक के टारगेट रहे, इस सेलिंग एरिया तक टारगेट रहे, और इस सेलिंग एरिया तक ही गिरावट होनी शुरू हो चुकी, आपके आंखों के सामने है भाई सारा का सारा मंजर, ठीक है या नहीं है ना। इसी तरह बैंक निफ्टी और निफ्टी में बिल्कुल सेम है भाई, वो भी सेलिंग एरिया से गिरना शुरू हो गई, और ये भी गिरती हुई नज़र आ रही है बैंक निफ्टी। इसी तरह हम काम करेंगे भाई, इसी तरह काम करेंगे। 1 मिनट रुक जाओ, इसको हटाते हैं हम। ये सपोर्ट बन गया बस, ठीक है। हाँ, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे, यानी कि जो ये कैंडल है ना,
क्लोजिंग वाली कैंडल इसको ब्रेक कर दे तो हम भाई पुट साइड जाएंगे। क्यों? क्योंकि गिरती हुई आ रही है सेलिंग एरिया से, तो हमारा ट्रेड बनता है। 5 मिनट की कैंडल भी अगर आपको इसके नीचे ब्रेक होती हुई मिल गई ना तो हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। कहाँ तक का? इस सपोर्ट तक का। ठीक है, ये सपोर्ट है भाई हमारा। अगर इस सपोर्ट पर हमें मिल गई, हमारा टारगेट हिट हो गया, इस सपोर्ट पर हमें पॉजिटिव कैंडल मिल गई तो क्या करेंगे? हम कॉल साइड जाएंगे भाई। फिर कॉल साइड कैसे जाएंगे? 15 मिनट की कैंडल होनी चाहिए वो जो हमें पॉजिटिव मिली, और 5 मिनट की कैंडल है होनी चाहिए फिर वो जो ब्रेक कर दे। तो भाई फिर हमारी क्लोजिंग यानी कि आज की क्लोजिंग या ओपन कहाँ होगी, वहाँ तक का हमारा टारगेट रहने वाला है। दूसरी बात, अगर भाई ये ब्रेक होता है ना सेलिंग, ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो गया तो टारगेट कहाँ, फिर हमारा टारगेट दूसरी एंट्री बनेगी और टारगेट रखेंगे कहाँ तक, वो बात करते हैं। ये वाली भाई कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल में बीच में लड़ाई हुई मार्केट के चलते चलते, इसका हाई लो ब्रेक पूरा कर लो। चल भाई बड़ा हो जा, अबे तेरी की, ये लो हो गया भाई। तो इस डिमांड एरिया तक के हमारे टारगेट फिर रहने वाले हैं। अगर भाई ये वाला ब्रेक हो गया हमारा सपोर्ट, ठीक है। अगर भाई अब बात करते हैं, अगर इस सपोर्ट पर बैंक निफ्टी ओपन होती है और पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है जैसे मैंने आपको बताया ना ये वाला, तो ऐसे हमारे टारगेट रहेंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर। हम एक कैंडल का वेट करेंगे और उसको मार्किंग कर लेंगे और 5 मिनट का और वेट कर लेंगे, यानी कि 9:35 पर हमारी एंट्री बनेगी अगर ऊपर 5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज होती है गैप डाउन होने के बाद, और हमारा टारगेट गैप फिल तक का रहने वाला है। ठीक है, अगर भाई इस डिमांड एरिया में ओपन होती है, इस डिमांड एरिया में आ जाती है, तो जैसे ही 15 मिनट की कैंडल आपको मिले ना, ठीक है, तो वेट मत करना। मैं तो 15 मिनट का वेट भी नहीं करूँगा, इसमें आते ही ना अगर डिजिटल पे मुझे मिल गई ना, ठीक है, डिजिटल पे मुझे मिल गई या ओपन कल ही इसी में हुई, तो भाई मैं वेट ही नहीं करूँगा। 5 मिनट या 15 मिनट का मैं एंट्री लूँगा एकदम पेपर ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत भयानक तेज़ी आई है भाई इसकी वजह, इस कैंडल की वजह से इस डिमांड एरिया में, और 50 दिन की मूविंग एवरेज इसमें अंदर है भाई, हैं क्यों नहीं काम करेगी? ठीक है, समझने के बाद अब बात करते हैं भाई ऊपर की साइड अगर निकलना शुरू करें तो हम क्या करेंगे भाई? फ्लैट ओपन हो गई तो ऊपर निकलना शुरू हो गया, यानी कि ये सप्लाई जोन और आज का हाई ब्रेक हो गया, तो हम कैसे ट्रेड करेंगे? ठीक है, प्राइस एक्शन का वेट जरूर करना भाई। तो जैसे ही 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो उसको मार्किंग करेंगे और 15 मिनट की कैंडल का ऊपर क्लोजिंग का वेट करेंगे कि एक कैंडल और 15 मिनट के ऊपर क्लोज हो जाए, यानी कि वो रिटेस्ट भी हो जाएगी वही कैंडल और ब्रेक भी हो जाएगी, तो हमारा टारगेट फिर एंट्री हमें मिल जाएगी और हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिट वाला टारगेट रखेंगे भाई इस सेलिंग एरिया तक। ठीक है, इस सेलिंग एरिया तक हमारा टारगेट रहेगा, और अगर थोड़ा सा बैंक निफ्टी ने हरकत की तो वो 45,000 का पर आकर हरकत कर सकती है, तो 45,000 तक का भाई अपना टारगेट एक बुक कर लेना। ठीक है, मेरे हिसाब से बाकी का टारगेट हमारा यही रहने वाला है कि अगर निकलना शुरू करे तो भाई जाएगी। ठीक है, अगर भाई इसी डिमांड एरिया में ओपन हो जाती है बैंक निफ्टी, सॉरी सप्लाई जोन में, यानी कि सप्लाई एरिया में, और 15 मिनट की नहीं 5 मिनट की कैंडल भी आपको अगर नेगेटिव मिल गई ना इसमें मारू बोझू टाइप, तो उसी पर यानी कि 9:20 पर हमारी एंट्री बन जाएगी। ठीक है, पुट साइड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई FI और DI डाटा क्या बोल रहा है, पता नहीं अपडेट हुआ भी है या नहीं हुआ है। अभी मैंने चेक किया था वीडियो बनाने से पहले, तो जब तो अपडेट नहीं हुआ था, अब देख लेते हैं हुआ या नहीं हुआ। जिस भाई को कोर्स करना हो भाई वो आगे कोर्स कर सकता है, ज़्यादा लफड़दाना नहीं है। ठीक है, ज़्यादा 20 दिन की क्लास चलती है ओनली, हालांकि क्लासें अभी तक रुकी हुई है भाई, मैं किसी काम में बहुत बिजी हूँ, बस थोड़ा आपके लिए टाइम निकाल कर वीडियो बनाने के लिए आ जाता हूँ भाई। अभी डाटा चेंज नहीं हुआ, जो का तो डाटा है जो कल का डाटा था। ठीक है, तो जब क्लास शुरू होगी तो भाई मैं आप लोगों को सबको बतला दूंगा, और सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए ये भी है कि जो क्लास वाली वीडियो है ना, जो क्लास वाली वीडियो है, मतलब जो क्लास में मैं सिखाता हूँ, वो हर एक क्लास की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी भाई। ठीक है, या तो इसी संडे से शुरू हो जाए
या फिर अगर इस संडे से शुरू ना हुई तो भाई अगली संडे से शुरू हो जाएगी। यानी सैटरडे और संडे में 2 क्लासेस, एक हफ्ते में 2 क्लासों की वीडियो डल जाएगी। अगर आपको भाई टाइम नहीं है कोर्स में आने का, यानी कि भाई मेरा टाइम तो 6 बजे का है, शाम का आपके पास है नहीं टाइम, तो आप क्लास नहीं ले सकते, तो आप उस वीडियो को भाई कभी भी किसी टाइम भी देख सकते हैं। उसको डाउनलोड करके सेव भी कर रख सकते हैं, तो आप उसको कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत आसान कर दिया जाएगा। और यूट्यूब पर भाई कोई पैसा नहीं है, मैं तो वैसे भी नहीं लेता। ठीक है, मैं तो वैसे भी नहीं लेता, लेकिन जो 11 स्ट्रेटेजी है भाई निफ्टी बैंक निफ्टी की, उनका मैंने चार्ज लगा दिया है, क्योंकि भाई उसकी कुछ वजह है। ठीक है, आप क्लास में आओगे तो मैं आपको बताऊंगा चार्ज क्या है। चार्ज ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल रखा है, उस पर आगे पे कमेंट करें भाई, आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।